अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे क्लोरोफिल का। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करनी है इसके बाद, इसीलिए हम इससे पहले जो चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं उनको हम जो है ना वो स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। आपने क्लोरोफिल का नाम बहुत दफ़ा सुना हुआ है कि प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, उससे उसकी मदद से जो है ना फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसमें हम यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का उसको डिटेल से स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कुछ बातें अपने माइंड में रखें कि क्लोरोफिल जो होता है ये एब्जॉर्ब करता है ब्लू, रेड, वायलेट एंड ऑरेंज वेवलेंथ की लाइट को। ठीक है, इन तमाम कलर्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ये ग्रीन लाइट को ना रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो प्लांट्स के लीव्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो हमें ग्रीन नज़र आते हैं। ठीक हो गया, इन सब को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें ब्लू और जो रेड लाइट है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है फोटोसेंसिस को करवाने के लिए। ठीक है, ये बात माइंड में रखें। इसके अलावा कह रहा है कि क्लोरोफिल के बनने के लिए हमें रिक्वायर क्या चीज़ है? सनलाइट, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और वार्म टेम्परेचर। ये चीज़ें हमें रिक्वायर हैं अगर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को हमने सिंथेसाइज करना है, बनाना है। डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल कॉल्ड क्लोरोसिस। अगर क्लोरोफिल की कमी हो जाए प्लांट के अंदर, लीव्स के अंदर, उसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। ये एक डिजीज़ का नाम है। ठीक हो गया, ये कुछ बातें माइंड में रखें। अब हम आते हैं यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की तरफ। इसका जो आपको सामने स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसके अंदर मेन ना 4 रिंग है। ये देखें, यहाँ पे एक रिंग ये वाला है। ठीक है, इसका नाम रिंग नंबर 1 है, इसके अंदर नाइट्रोजन है। ये यहाँ पे रिंग नंबर 2 है, इसके अंदर यहाँ पे नाइट्रोजन है। ये यहाँ पे रिंग नंबर 3 है, इसके साथ भी क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजन है इस रिंग के अंदर। चौथा ये वाला रिंग है, इसके अंदर भी नाइट्रोजन है। इस तरह के 1 2 3 और 4 रिंग्स हैं। इन 4 रिंग्स के रिंग्स हैं और इनके सब के जो नाइट्रोजन 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 है, ये इन रिंग्स का हिस्सा है नाइट्रोजन। हर एक रिंग को हम नाम देते हैं पायरोल रिंग का। ठीक है, इस तरह के 4 जो रिंग होंगे, 1 2 3 4, इनके साथ यहाँ पे नाइट्रोजन होगा और सेंटर में यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? मैग्नीशियम। तो सेंटर में ये मैग्नीशियम होता है। इन चारों रिंग्स के जो नाइट्रोजन है उनका जो रुख है, उनकी जो डायरेक्शन है वो मैग्नीशियम की तरफ होती है। ठीक है, सेंटर में। इसके अलावा ये जो पूरे का पूरा हेड है ना, इस हेड को हम कहते हैं कि ये 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग पायरोल रिंग से मिलकर बना हुआ है, जिसको हमने देख लिया 1 2 3 4 रिंग है। इस हेड का नाम है, इस 4 रिंग्स के बाद जो हेड बनेगा ना उसको हम नाम देते हैं पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन सॉरी हेड। ये पूरे का पूरा जो हेड नजर आ रहा है इसका नाम क्या है? पोरफायरिन हेड। ठीक हो गया, इसमें 4 ये वाले रिंग है, सेंटर में मैग्नीशियम है। ओके, इसके अलावा जो है ना जो ये हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर को ये लव करता है। ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। जो बातें हम अकॉर्डिंग टू बुक जो है ना ज़्यादातर वो देख रहे हैं, तो इसमें जो हेड है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक है, वाटर को ये लव करता है, वाटर लविंग है। अच्छा, अब आप आ जाए टेल के ऊपर। ये इसकी टेल है। ठीक है ना, इस टेल के अंदर जो है ना, इसकी ना टेल एक्चुअली 2 होती हैं। एक ये टेल है, एक ये टेल छोटी सी होती है, इनकम्प्लीट टेल है, छोटी होती है। ये जो आपको बड़ी वाली टेल नजर आ रही है ना, इसको हम नाम इस टेल को हम कहते हैं फाइटोल टेल। फाइटोल टेल, ठीक है ना। इस टेल में 18 कार्बन होते हैं। इसका फार्मूला है C18H39। इसमें हाइड्रोजन 39 होते हैं, कार्बन इसमें 18 होते हैं। ठीक है, और जो ये टेल है ना, ये हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब वाटर को ये पसंद नहीं करती। ठीक है, और ये जो टेल है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की टेल, ये कह रहा है कि एम्बेडेड है थाइलाक्वाइड के अंदर। ये आप यहाँ पे देखें, ये ना आपने स्टडी किया था क्लोरोप्लास्ट के अंदर। हमने कहा था कि जी एक इस तरह के रिंग होते हैं, ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनका हमने नाम दिया था थाइलाक्वाइड का। ठीक है, इस थाइलाक्वाइड की जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन के अंदर ये टेल अंदर एम्बेडेड होती है, घुसी हुई होती है। ठीक हो गया, और इस तरह जो है ना इसका मतलब कि इस टेल के अंदर ये होती है, और हेड जो होता है वो इस तरफ होता है, अंदर की तरफ। ठीक है ना, थाइलाक्वाइड की टेल इस मेम्ब्रेन के अंदर होती है। ठीक है, ये वाली टेल जो आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये सारी टेल ही है इसकी। ओके, तो इसका फार्मूला है C18H39। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है इसका मेन स्ट्रक्चर है। एक चीज़ आपने जो मजीद माइंड में रखनी है वो ये है कि क्लोरोफिल ए जो है, अच्छा ये जो है ना रिंग नंबर 2, इसके इस पोजीशन पे अगर CH3 मिथाइल ग्रुप इसको कहते हैं, अगर ये लगा हुआ है तो उसका नाम होगा क्लोरोफिल ए। यानी कि अगर सिर्फ मिथाइल लगा हुआ है इस जगह पे तो क्लोरोफिल ए कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। और अगर CHO लगा हुआ है
ठीक है, क्लोरोफिल बी कहलाएगा। ठीक है, ये इनमें एक सिंपल सा डिफरेंस है क्लोरोफिल ए और बी में। अगर आपने ए को, आपको कह कहे जी क्वेश्चन आ जाएगा ए को बनाने हैं आप लोग, तो आपने CH3 लगा देना है। अगर वो कहे अगर वो कहे क्लोरोफिल बी बनाना है, तो आपने CHO लगा देना है इस जगह पे। ठीक है, फिर ये नहीं लगाना। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं क्लोरोफिल के कलर की, ये ब्लूइश ग्रीन है, क्लोरोफिल बी जो है ये येलोइश ग्रीन है। ठीक हो गया, ये इनका फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है। क्लोरोफिल ए का C55H72O5N4 मैग्नीशियम, बी का फार्मूला क्या है C55H70O6N4 और साथ में अकेला मैग्नीशियम। तो ये सारे का सारा आप लोगों ने आज के लिए हमारा टॉपिक था, इसको आप अच्छे तरीके से याद करें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ना टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, इसमें आपसे MCQ पूछ सकता है कि भाई जो ये वाला मैग्नीशियम है इसका जो ये सेंटर में होता है, तो इसके साथ कौन से जो है वो रिंग अटैच हैं, पायरोल रिंग अटैच हैं, पायरोल रिंग में क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। इस तरह घुमा फिरा के आपसे MCQ वगैरह इससे बनते हैं। इसकी टेल में कितने जो है कार्बन होते हैं, कितने हाइड्रोजन होते हैं, टेल का फार्मूला क्या है। ठीक है, ये MCQ बन सकते हैं। इसकी टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है कि हाइड्रोफिलिक है, इसकी टेल का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होती है। टेल इसकी मैंने बताया कि वो थायलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है। हेड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, जाहिर बात है अगर टेल जो है वो इसके अंदर है, अपना क्या कहते हैं थायलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर है, तो जो हेड होगा वो जाहिर बात है सेंटर में होगा, बीच मतलब उसके अंदर की तरफ होगा। ठीक है ना, इस तरह के MCQ बन सकते हैं ना। ये जो रिंग है वो कितने होते हैं इसके अंदर, पायरोल रिंग। ठीक है, पायरोल रिंग किसको कहते हैं, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में आ सकता है। MCQ वगैरह बहुत सारे इससे बनते हैं, तो आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, बाकी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।